वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में। BSUSC के माध्यम से जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसी के रिगार्डिंग ब्रेकिंग न्यूज आई है। और जी हाँ, इस लेटर से और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच खलबली मच गई है और विशेषकर उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है इस वैकेंसी के लिए और आगामी वैकेंसी के लिए भी। ऐसा कहीं नहीं होता है और अगर ऐसा होता है तो ये शर्मनाक है, शर्मनाक है, काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो आप ये लेटर देख रहे हैं, आज का ये लेटर बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है कि यहाँ पर क्या है, लेटर 24 अप्रैल का है। आयोग द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के माध्यम से राज्य के सभी परंपरागत विद्यालयों के सचिव से अनुरोध किया गया है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के पत्रांक इतना दिनांक इतना द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति के जांच प्रतिवेदन में भूगोल एवं भौतिकी विषय के यानी फिजिक्स के 4 अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी और असंतोषजनक पाया गया है, जिसका विवरण निम्न है। ठीक है, इन लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया। ठीक है, एक है मलय कुमार ज्योग्राफी के, सुधांशु कुमार झा फिजिक्स के, अरविंद कुमार फिजिक्स के और प्रेम शंकर कुमार फिजिक्स के। इनका फर्जी है, इनका भी फर्जी। इनका क्या करा, स्थल निरीक्षण के क्रम में महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र पर कोई संतोषजनक तथ्यात्मक विवरणी उपलब्ध नहीं कराई गई है। यानी यहाँ पर भी फर्जी ही है, समझिए उसको। तो बात ये है ना कि आप अभी क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ले रहे हैं। इनकी नियुक्ति को आप रद्द कर रहे हैं, इनकी नियुक्ति को अभी आप रद्द कर रहे हैं। तो इसका साइड इफेक्ट समझिए। इस नियुक्ति को अभी आप रद्द कर रहे हैं तो ये जो 4 अभ्यर्थी निकल गए, इसके नीचे जो थे वो तो मेरिट में आ जाते। अगर आप इसका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर चुके होते, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पहले ही जांच कर लेते इंटरव्यू में बुलाने से पहले, तो इन 4 के जगह 4 अयोग्य के जगह 4 योग्य लोग आते, 4 योग्य लोग आते और जितने पद थे उतने पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाती। अभी आपने 4 अयोग्य को छांट दिया, लेकिन 4 योग्य को आप कैसे लीजिएगा? वेटिंग लिस्ट भी तो जारी नहीं करते हैं। तो ये 4 योग्य लोगों को आपने जो रिजेक्ट कर दिया है पहले ही, उनका सब कुछ सही होते हुए वो आज जॉब में नहीं है, और जो गलत होते हुए जॉब में था आज उनके पद को रिक्त कर रहे हैं आप, लेकिन वो तो पद रिक्त ही रह गया। इसमें किसका लॉस हुआ? स्टूडेंट का लॉस हुआ। आयोग का कोई लॉस है? नहीं है। स्टूडेंट को क्या लॉस हुआ? जो अभ्यर्थी थे, जो चाहते थे, जितने पढ़ लिख रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, उनको लॉस हुआ। दूसरा, बिहार के वैसे बच्चे जो कॉलेज जाते हैं कि हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, वहाँ टीचर्स की भारी कमी है, इसमें 4 और नए टीचर ऐड हो जाते तो वहाँ उनको पढ़ने का अच्छा सुविधा मिल जाता। तो लॉस दोनों तरफ से स्टूडेंट का ही है, आयोग का कुछ नहीं जाता है। आयोग को क्या करना चाहिए कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बार बार हम लोग डिमांड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, इसका पहले जांच कर लीजिए। इतना जल्दी क्या है? आप 10 के जगह 20 दिन के बाद इंटरव्यू लीजिए, लेकिन ये जांच जो आप अभी कर रहे हैं इसको पहले ही निपटाइए। तो उसके बाद आप मेरिट बनाइए, उसके बाद आप इंटरव्यू का आयोजन कीजिए। और ये जो गलती आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं और वो गलती अभी भी आप करते जा रहे हैं। आखिर एक गलती से इंसान सबक लेता है, आयोग ये सबक क्यों नहीं लेता है? वहाँ क्या इंसान नहीं है क्या? उनको ये समझ में नहीं आता है कि आम इंसान को भी समझ में आता है कि नहीं, ऐसा गलत हो रहा है, इस गलत को रोकना चाहिए। इस गलत को रोकने का सबसे सही तरीका है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही हम सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लेंगे, चाहे वो एकेडमिक हो, एक्सपीरियंस हो, अवार्ड हो, हर एक चीज़ों का पहले ही जांच कर लेंगे और तब हुआ एक्चुअल मेरिट लिस्ट बनेगा। उस एक्चुअल मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आएंगे उनका सिलेक्शन होगा, जो नहीं आएंगे उनका नहीं होगा, और जो एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे उसमें फिर बाद में इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा कि पद रिक्त रह गया, और इससे फजीयत भी होगा। स्टूडेंट्स को भी दिक्कत हो रहा है और आयोग अपने मनमानी पे लगा हुआ है कि हम ऐसे ही करेंगे। तो नहीं, इस तरीके को आप बदलिए।
आप जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट है उनके साथ तो बिल्कुल कतई आपको इस तरह नहीं जाना है। पहले ही सारे सर्टिफिकेट्स को आप जांच कर लीजिए, पहले सर्टिफिकेट्स का जांच कीजिए। एक्सपीरियंस हो या दिव्यांगता, जहां सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको आप पहले ही जांचिए, ठीक है। इसके बाद आप इंटरव्यू में बुलाइए, ये सभी स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड रहेगा। दूसरा, अभी तक ये तो बीच में शुरुआत हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जांचने का। पहला नियुक्ति जो हुआ जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट से आप जांचना शुरू कीजिए, और जितने पद रिक्त हो गए उनकी वैकेंसी फिर से वही इसी एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट रहे यहाँ पे उनके लिए फिर से मेरिट लिस्ट निकालिए और उनको इंटरव्यू में शामिल कीजिए। एक सब्जेक्ट नहीं, जो टोटल स्टार्टिंग से पहला सब्जेक्ट से लेकर अभी तक जिस भी विषय में फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर जितने लोग आए हैं उनकी सेवा जाएगी। इसके बाद जो पद रिक्त हो गए उन पर आप इंटरव्यू बुलाइए, 3 गुने लोगों को बुलाइए और फिर से इंटरव्यू लीजिए। ये डिमांड रहेगा एग्जाम फाइटर नंबर 1 का सभी स्टूडेंट्स के ब्याज पर। तो ये बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। एक तो 2020 की वैकेंसी है, 2025 में कंप्लीट नहीं हो रही है, और उस पर भी एक से बढ़कर एक वहाँ पर बवंडर हो रहा है। ये बहुत ही गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अभी भी आयोग को समझ लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि अब इस प्रकार की चीज़ें ना हो, ताकि भविष्य में भी आयोग पर लोगों का विश्वास बना रहे। क्योंकि ये आयोग बना था, एक कह सकते बड़ी उम्मीद जगी थी, बीपीएससी के हाथ से निकला था और एक स्पेशल आयोग बना हायर एजुकेशन के लिए। इस आयोग के पास दूसरा कोई काम नहीं है, तो एक काम मिला है, उस काम को अच्छा से निपटाया कीजिए, उस काम को अच्छे से कीजिए, बस आपसे यही विनती है। और बाद बाकी जो नई वैकेंसी है उस पर भी लोगों की उम्मीद बनी रहे, उस पर भी लोगों का विश्वास बना रहे कि नहीं, बिहार में ट्रांसपेरेंट वैकेंसी निकलती है, उसकी बहाली ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।